हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? थ्री सम प्रॉब्लम, जो कि लीड कोड का एक क्वेश्चन है। क्या कहता है? गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स। यानी हमारे पास एक अरे है, हमें एक ट्रिपलेट को रिटर्न करना है, नम्स ऑफ आई, नम्स जे एंड नम्स के, सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू के, जे नॉट इक्वल टू के, एंड नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के इक्वल्स टू जीरो। यानी हमें वो तीन ट्रिपलेट का पेयर रिटर्न करना है जिनका सम मिला के क्या हो, जीरो के बराबर हो। ठीक है, इंडेक्स जो होने चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू होने चाहिए, यानी तीनों जो इंडेक्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन अ डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। यानी ट्रिपलेट्स जो होने चाहिए वो डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये अरे दिया गया है जहाँ पे एलिमेंट्स हमें दिए हैं -1 0 1 2 -1 एंड 4। हमें वो ट्रिपलेट रिटर्न करना है जिनके सम क्या हो, जीरो के बराबर हो। जैसे इनका सम क्या हो रहा है, जीरो के बराबर है, इसका भी सम क्या है, जीरो के बराबर है, तो हमें वो ट्रिपलेट रिटर्न करना है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं है, यानी ऐसे कोई तीन पेयर नहीं है जिनका सम क्या हो, जीरो के बराबर हो। इस वजह से हमने क्या रिटर्न किया है, एम्प्टी अरे लिस्ट को रिटर्न किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए तो हमें क्या रिटर्न करना है, तीन ट्रिपलेट पेयर रिटर्न करने जिनका सम जीरो के बराबर, तो वो क्या है, यही है। इस वजह से हमने क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया अरे लिस्ट के अंदर डाल के। तो हम इस क्वेश्चन को कर कैसे रहे होंगे बेसिकली, तो हम उसे समझते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास अरे दिया गया है, अरे के अंदर एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास -1 है, 0 1 2 -1 एंड देन हमारे पास क्या है, -4 है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, तीन ट्रिपलेट रिटर्न करना है जिनका सम क्या हो, जीरो के बराबर हो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, अरे को सॉर्ट करेंगे। अरे को सॉर्ट करने के बाद हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ रहे होंगे, -4 -1 0 1 एंड देन हमारे पास 2 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गए एलिमेंट्स। अगर हम अरे को क्या कर दें, सॉर्ट कर दें। सॉर्ट करने के बाद हम कैसे पता करेंगे कि कौन से ऐसे तीन पेयर है जिनका सम क्या हो, जीरो के बराबर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू जीरो पे जा रहे होंगे। ठीक है, तो और हम अपना क्या करेंगे, एक लेफ्ट वेरिएबल क्रिएट कर रहे होंगे और एक राइट वेरिएबल क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, राइट हमारा क्या हो रहा होगा, एंडिंग इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5 क्या है, इंडेक्स है। तो हमारा राइट कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 5 से स्टार्ट हो रहा होगा, और हमारा लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। यानी कि जैसे ही हम आई इक्वल्स टू जीरो पे पहुंचेंगे, हमारा लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, आई प्लस 1 से, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। और हमारा राइट कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, यानी 5 से स्टार्ट हो रहा होगा। हमारा आई क्या है, फिक्स्ड है, और लेफ्ट क्या हो रहा होगा, हमारा आगे बढ़ रहा होगा, राइट क्या हो रहा होगा, हमारा पीछे बढ़ रहा होगा। और इस तरीके से हम तीन पेयर ले रहे होंगे, यानी कि अरे ऑफ आई को ले रहे होंगे, अरे ऑफ लेफ्ट को ले रहे होंगे जो लेफ्ट पे हमारे एलिमेंट रखा होगा, एंड अरे ऑफ राइट को ले रहे होंगे। ठीक है, और इनका सम हम निकाल रहे होंगे। ठीक है, और अब जो सम आ रहा होगा, अगर वो जीरो के बराबर आता है, यानी कि हमें तीन पेयर मिल गया, आई जे और के, जिनका सम क्या हो रहा है, जीरो के बराबर हो रहा है। पर अगर हमारे सम की वैल्यू क्या हो रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी, यानी जीरो से छोटा आ रहा होगा, क्योंकि हमारा अरे क्या है, सॉर्टेड हो रहा होगा। तो जैसे ही हमारे सम की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। यानी हमारा आई फिक्स होगा, जैसे ही सम नेगेटिव आ रहा होगा, यानी हमारा पेयर नहीं मिला, और पेयर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि लेफ्ट को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। पर अगर हमारा सम पॉजिटिव आ रहा होगा, यानी जो सम हमें चाहिए था, यानी हमें जीरो चाहिए था, पर सम ज़्यादा आ रहा होगा, तो हम राइट को क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा अरे क्या होगा, सॉर्टेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे अपने तीन पेयर यानी तीन ट्रिपलेट्स को जिनका सम क्या हो रहा होगा, जीरो के बराबर होगा। और डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे कि जैसे ही आई की वैल्यू, अगर नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई -1 हमारा इक्वल होता है, तो हम क्या कर रहे होंगे, उसे काउंट नहीं कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें डुप्लीकेट ट्रिपलेट नहीं चाहिए। इस वजह से जैसे ही हम आई इंडेक्स पे पहुंच रहे होंगे, हम आई -1 के साथ चेक करेंगे, अगर वो दोनों इक्वल हो रहे होंगे तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे, यानी उस पेयर को हम नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि डुप्लीकेसी को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। तो अब हम इसे एक बार कोड करके देखते हैं और फिर उसे समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले अपना लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट इक्वल्स टू इंटीजर, जिसके अंदर हमारा स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, उसका नाम हमने दे दिया, मान लो आंसर इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अपना लूप चला रहे होंगे, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा, एंड आई की वैल्यू लेस देन ऑफ नम्स डॉट लेंथ -2 तक जा रहा होगा, क्योंकि हमारा जे जो होगा i+1 से स्टार्ट हो रहा होगा, और के हम पीछे से स्टार्ट कर रहे होंगे। इस वजह से नम्स डॉट लेंथ -2 तक हम लूप चला रहे होंगे, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, जैसे ही हम ith इंडेक्स पे पहुंचेंगे, हम अपने लेफ्ट को क्या कर रहे होंगे, तो हम अपने लेफ्ट को क्या कर रहे होंगे, i+1 से स्टार्ट कर रहे होंगे, और हमारा राइट कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, एंडिंग इंडेक्स से, यानी कि इंटर राइट इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, हमारे नम्स डॉट लेंथ -1 के साथ स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है,
और हम कब तक लूप चला रहे होंगे, वाइल जब तक हमारे लेफ़्ट की वैल्यू क्या होगी, राइट से छोटी होगी, तब तक हमारा लूप चल रहा होगा और हम अपने सम को कैलकुलेट कर रहे होंगे, यानी कि नम्स ऑफ आई को निकाल रहे होंगे, हम नम्स ऑफ लेफ़्ट को निकाल रहे होंगे, ठीक है, नम्स ऑफ राइट को निकाल रहे होंगे। और अगर इसका सम जो होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, यानी इफ़ सम इक्वल्स टू जीरो आता है, तो हमें क्या मिल गया, वो 3 ट्रिपलेट मिल गए। तो हम क्या कर रहे होंगे, अपने आंसर के अंदर ऐड कर देंगे, यानी आंसर डॉट ऐड कर दिया जाएगा अरे को बना के, यानी कि अरे एज अ लिस्ट को क्रिएट कर दिया जाएगा नम्स ऑफ आई के साथ, नम्स ऑफ जे के साथ, नम्स ऑफ लेफ़्ट के साथ एंड नम्स ऑफ के के साथ, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अपने आंसर को उसके अंदर ऐड कर दिया। पर और डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, लूप चला रहे होंगे, वाइल लेफ़्ट की वैल्यू जब तक राइट से क्या होती है, छोटी होती है, तब तक वो लूप चल रहा होगा। और जब तक, कब तक लूप चल रहा होगा, जब तक लेफ़्ट की वैल्यू राइट से छोटी होती है। नम्स ऑफ लेफ़्ट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है नम्स ऑफ लेफ़्ट प्लस 1 से। जब तक इक्वल होती है तब तक हम लूप चला रहे होंगे और अपने लेफ़्ट को क्या कर रहे होंगे, प्लस प्लस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमने डुप्लीकेसी रिमूव की अपने लेफ़्ट वाले इंडेक्स में, और राइट वाले इंडेक्स से भी हम डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए क्या कर रहे होंगे, वाइल राइट की वैल्यू जब तक लेफ़्ट से क्या होती है, बड़ी होती है, तब तक लूप चल रहा होगा। एंड नम्स ऑफ राइट की वैल्यू क्या होती है, नम्स ऑफ राइट की वैल्यू जब इक्वल होती है नम्स ऑफ राइट माइनस 1 से, तब तक लूप चल रहा होगा और अपने राइट को क्या कर रहे होंगे, माइनस माइनस कर रहे होंगे। और फिर अपने लेफ़्ट को क्या कर रहे होंगे, प्लस प्लस एंड देन राइट को माइनस माइनस, क्योंकि हमें एक पेयर मिल गया है तो हम क्या कर रहे होंगे, लेफ़्ट को इंक्रीज़ कर रहे होंगे, राइट को क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज़ कर रहे होंगे। पर अगर हमारे सम की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आ जाती है, यानी कि एल्स इफ़ हमारे सम की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है, तो हम अपने लेफ़्ट को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा अरे सॉर्टेड होगा तो लेफ़्ट को प्लस प्लस कर दिया जाएगा। एल्स अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम अपने राइट को क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है, कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को, और आंसर को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, नम्स ऑफ राइट होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और, हमने डुप्लीकेसी लेफ़्ट के इंडेक्स से रिमूव कर दी, राइट के इंडेक्स से रिमूव कर दी, पर हमने ith इंडेक्स से डुप्लीकेसी नहीं रिमूव की। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, अगर हमारे i की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो हम चेक कर रहे होंगे, अगर नम्स ऑफ i की वैल्यू हमारे नम्स ऑफ i -1 के इक्वल होती है, यानी कि तब डुप्लीकेसी को हमें क्या करना, रिमूव करना चाहिए। उस समय हम क्या कर जाएंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसे एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे अरेज एज ए लिस्ट होना चाहिए, यानी एस होना चाहिए। अब रन करते हैं हम। तो हमने अरेज को सॉर्ट नहीं किया है, अरेज डॉट सॉर्ट कर लेंगे अपने अरे को, तो नम्स को, और फिर हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। तो एक और बार हम रन करते हैं इसे। तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है। एक बार हम इसे सबमिट करते हैं। तो हमारा कोड क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया है। तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने एक ith इंडेक्स, सबसे पहले तो हमने जो भी अरेज दिया गया था उसको सबसे पहले हमने सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद जो भी ith इंडेक्स था हमने उसे एक चूज़ किया, और फिर उसके बाद अपने लेफ़्ट को चलाया और राइट को चलाया। लेफ़्ट को प्लस प्लस करेंगे, राइट को माइनस माइनस करेंगे, और इस तरीके से हम 3 पेयर को निकाल रहे हैं जिनका सम क्या हो, 0 के बराबर हो। अगर सम 0 के बराबर आता है तो हम उसे आंसर के अंदर ऐड कर रहे हैं। और डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हम अपने लेफ़्ट को तब तक इंक्रीज़ कर रहे हैं जब तक उसका नेक्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा है वो पिछले इंडेक्स के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ताकि डुप्लीकेसी को रिमूव कर सके। और डुप्लीकेसी राइट इंडेक्स में रिमूव करने के लिए भी वही कर रहे हैं हम। तब तक हम राइट को माइनस माइनस कर रहे हैं जब तक उसके राइट के इंडेक्स की वैल्यू जो हो रही है, उसके राइट -1 के इंडेक्स की वैल्यू से इक्वल हो रही है, तब तक हम राइट को माइनस माइनस कर रहे हैं डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए। और सेम हमने ith में डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए भी क्या किया, चेक किया। अगर वो पिछले इंडेक्स पे एलिमेंट जो रखा हुआ है अगर वो उससे इक्वल होता है तो हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे सम की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव आ रही है, तो हम लेफ्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि अरे क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में। अगर हमारे सम की वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, तो हम अपने राइट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमें सम को क्या करना है, डिक्रीज कराना है। तो हम राइट को डिक्रीज करेंगे तो सम भी क्या हो रहा होगा, हमारा डिक्रीज हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमने पता किया कि कैसे कौन से ऐसे ट्रिपलेट होंगे जिनका सम क्या होगा, हमारे 0 के बराबर होगा।
तो ये था तरीका कैसे हमने थ्री सम प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यानी 3 ट्रिपलेट को पता किया जिनका सम क्या था, 0 के बराबर था। और ये जो कोड हमने लिखा है ये और ज़्यादा आपको समझ में आएगा अगर आप इसे हर पॉइंट पे ड्राई रन करोगे। एक टेस्ट केस लो, एक एग्जाम्पल लो और उसे हर पॉइंट पे क्या करो, ड्राई रन करो, तब आपको कोड और ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको कोई डाउट होता है देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू like this video. Keep coding, keep learning, be consistent. See you in the next video. Thank you. Bye bye.